मैच के आखिरी 10 मिनट बचे हैं और अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने अपनी ये स्कोर लाइन बराबर रखी तो सुपर लीग फाइनल में उनकी जगह तय है। पर यूनाइटेड को वहां तक पहुंचने के लिए जैसे एक बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। चलो जल्दी करो बेवकूफ, वक्त निकला जा रहा है। कम ऑन रास्टा, अटैक अटैक अटैक। तुम क्या बोल रही हो फ्रैंक? हमें बस एक ड्रॉ की जरूरत है। पर रास्टा मेरी फैंटेसी टीम का कैप्टन है। अगर रास्टा स्कोर करता है तो मैं अपनी फैंटेसी लीग में ऊपर पहुंच जाऊंगी। हाँ, पर अगर उसने सेफ गेम खेला तो सुपर स्ट्राइकर्स असली लीग में ऊपर पहुंच जाएंगे। हमारे पास पूरा दिन नहीं है बुद्धू। अपने ही टीममेट को टैकल करना, मैंने ये टेक्निक पहली बार देखी है ब्रेंडा। ये इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। स्कारा, लाओ मुझे दो। पर स्कारा ने मौका गवा दिया। स्कारा, बेवकूफ कहीं के, वो तैयार खड़े थे। तो उसमें मैं क्या करूं विंस? क्या? बहुत हुआ स्कारा, आज के बाद तुम इस टीम के कैप्टन नहीं हो। फाइनल से 1 महीने पहले? ओह प्लीज, तुम्हें मुझे सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। मुझे मिल चुका है स्कारा, मुझे मिल चुका है। और सुपर स्ट्राइकर्स के गेम को देखते हुए हमें उस टीम पर दया आती है जो उनसे फाइनल में टकराएगी। पर उनके लोकल राइवल्स का हाल अभी कुछ ठीक नहीं है। इस सीजन के सिर्फ 5 मैच बचे हैं और न जाने अब बिना किसी कैप्टन के कौन इनविंसिबल यूनाइटेड की नैया को पार लगाएगा। अब हम सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। उसे कहा गया है एक बॉर्न लीडर, फुटबॉल की खोई रूहों को राह दिखाने वाला। एक वही है जो इस महान क्लब में अब एकता लाएगा। पेश है डूमा। थैंक यू। मुझे फक्र है कि मैं इनविंसिबल यूनाइटेड का नया कैप्टन हूँ। इनविंसिबल यूनाइटेड में इस लीग के बेहतरीन प्लेयर्स पहले से हैं। मेरा काम है उन्हें वो शोहरत दिलाना जिनके वो हकदार हैं। तो क्या कहते हो दोस्तों, क्या तुम इस सीजन का पासा पलटने को तैयार हो? सुपर लीग फाइनल में तुम्हारा स्वागत है इनविंसिबल यूनाइटेड। और बच के रहना सुपर स्ट्राइकर्स। गोल्स तो मैं बना रहा हूँ, फिर नाम इसका क्यों हो रहा है? तुम्हारी बस किस्मत साथ दे गई बच्चों। बुरा मानने की जरूरत नहीं है हुआ, तुम्हारे प्लेयर्स भी अच्छा खेले। हाँ ठीक है, मैं तो बस फाइनल में तुम्हें सुपर स्ट्राइकर्स के हाथों मसलते देखने को बेकरार हूँ। नहीं शैतान कहीं के, ऐसा क्यों किया तुमने? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें आज रात का रीफैब वाला अपॉइंटमेंट याद है? रीफैब? हाँ, लगता है मिस्टर परफेक्ट इतना भी परफेक्ट नहीं है। इस सीजन की फैंटेसी लीग ट्रॉफी मेरी है। यकीन नहीं होता तुमने डूमा को अपना कैप्टन बनाया। असलियत में मैं फैन हूँ सुपर स्ट्राइकर्स की, पर फैंटेसी लीग में मेरे लिए सिर्फ पॉइंट जरूरी हैं। क्या आप इतने अमीर हैं कि आपको उससे दर्द होता है? क्या बेशुमार शोहरत से आपकी पीठ में दर्द होने लगा है? तो आपको जरूरत है रीफैब की। एक इतना एक्सक्लूसिव हेल्थ स्पा कि आपके ट्रीटमेंट के बाद हमें आपकी याददाश्त मिटानी पड़ती है। जरा एक मिनट, हमारा वो डॉक्टर तो वही है जो हमेशा डूमा के साथ रहता है। भला डूमा को एक फैंसी स्पा डॉक्टर की क्या जरूरत? तो आपको इसे कहते हैं एक असली मिस्ट्री। जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर ये मुमकिन नहीं। तुमने एड में सुना ना, रीफैब सिर्फ अमीर और मशहूर लोगों के लिए है। मैं एक अमीर और मशहूर बंदे को जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूर हटो मुझसे, वो वाला नहीं, प्लीज वो मत लगाना। ना जाने फुटबॉल के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलो डूमा, तुम जल्द ही एक नए इंसान की तरह महसूस करोगे। गुड बॉय।
बिहेवियरल रिकंस्ट्रक्शन वार्ड? जरूर कुछ गड़बड़ है। टोनी, इसे देखकर क्या महसूस करते हो? गुस्सा, धोखा। स्पाइक, तुम थोड़ा स्ट्रूडल खाना चाहोगे? शज़ैम, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम असल में हो कौन मिस्टर डूमा? लाइफ टाइम बैन, पूरा पर्सनालिटी अपग्रेड, वार्निंग, इसे किसी भी स्ट्रेस से दूर रखना है। डूमा तो एक जिंदा टाइम बॉम्ब है। क्या ये एरोमाथेरेपी रूम नहीं है? नाटक बंद करो, शेक। स्कारा और डूमा की फाइल मुझे दो। बिल्कुल नहीं, अब पूरी दुनिया डूमा के बारे में जानकर ही रहेगी। उससे पहले वो फाइनल में तुम्हारी टीम का बैंड बजा देगा। फाइल मुझे दे दो और वो गेम में आ ही नहीं पाएगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हें लगता है मैं डूमा को अपनी टीम चुराने दूंगा? इनविंसिबल यूनाइटेड मुझसे है। पता नहीं, शायद तुम भी उसी की जैसे हो। ओ, दे दो। इन सूदिंग पैन वाइब्स को अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकाल देने दो, ताकि तुम फिर कोई बेवकूफी ना करो। कौन है? कौन डूमा की जासूसी कर रहा है? मैं इस दीवार को तोड़ डालूंगा और जैसे ही तुम मेरे हाथ लगोगे तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हारी शक्ल का नक्शा बदल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैंने इस पेशेंट को डूमा की फाइल देखते हुए पकड़ा। मैं कोई इसे बंद कर दो। नहीं, देखिए मेरी नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ओह, जरा ये देखो ब्रेंडा, कोच खेलने भेज रहे हैं सीक्रेट सुपर सब्स्टिट्यूट स्पेंजा को। ओह, मैक स्पेंजा सबसे अच्छा है, वो कमाल का है। हाँ? मैं कितनी देर सो गया था? पूरी रात। क्या? रुको, तुम रात भर जाग रही थी? सुपर लीग फाइनल होने वाला है, फैंटेसी पॉइंट्स डबल गिने जाते हैं। मुझे अपनी टीम को परफेक्ट बनाना था। देखो, वो तो डूमा है। ओह, याद आया, मुझे अब भी फैसला करना है कि रास्टा को कैप्टन बनाऊं या डूमा को। वो छोड़ो फ्रैंक, शेख को तो बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था। मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। पर तुम अंदर कैसे जाओगे? मेरे पास एक प्लान है। वेलकम टू रिफैब। यहाँ तुम बिल्कुल नए बन जाओगे। नहीं, देखिए मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। जैसे कि कोई मुझे सुन रहा है। सच कहूँ तो मैं हर खोई हुई रूह की आवाज सुनता हूँ। तुम वो सारी मेहनत बेकार करना चाहते थे जो डूमा ने खुद को ठीक करने के लिए की है। ठीक करने के लिए? अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमें बाकियों को ठीक करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी मेहनत को बिगाड़ने नहीं दूंगा। आप मुझे यहीं छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा सोचूंगा भी नहीं। तो बताओ, तुम कौन सी पर्सनालिटी बनना चाहोगे? सुपर हीरो, टीवी मार्केटर या फिर डांस थिएटर आर्टिस्ट? डांस थिएटर? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? एक आइडिया आया, क्यों ना कॉम्बो हो जाए? डीफैब? हम नहीं चाहते तुम्हारी ट्रीटमेंट में कोई रुकावट आए, क्योंकि आखिर मजा तो अभी शुरू ही हुआ है। वेलकम टू रिफैब। यहाँ तुम बिल्कुल नए बन जाओगे। सुपर लीग फाइनल शुरू होने वाला है और हर तरफ है डूमा के चर्चे। साफ दिखाई दे रहा है वो बंदा तो कमाल का है ब्रेंडा, और उसकी टीम उसे उसके फैंस जितना ही चाहती है। आज दिखा दो सबको और याद रखना, नतीजा चाहे जो भी हो मुझे तुम सब पर हमेशा नाज रहेगा। क्या स्पीच थी कैप्टन। तो मुझे बताओ, क्या है तुम्हारे गेम प्लान में? हमारे कोच पर हमला करना, ऑपोजिशन के फैन को लात मारना, या फिर उससे भी बढ़िया रेफरी की विसल को उसकी नाक में घुसा देना? मैं जानता हूँ असल में तुम कौन हो, और अगर तुमने मेरी कैप्टनसी मुझे वापस नहीं दी तो विंस भी जान जाएगा। स्कारा स्कारा स्कारा, मैं तुम्हारी तरह ही हुआ करता था, गुस्सैल, डरा हुआ।
पर रीफैब के मेरे डॉक्टर ने मुझे एक नई राह दिखाई। हाँ, तुम अपना सामान बांधते हुए भी ये सब बोल सकते हो। अकेले सब तुमको हमेशा लीग की सबसे गंदी टीम का एक बुरा कैप्टन समझते रहेंगे, पर सारे कैमरास मुझ पर रहेंगे तो सबको लगेगा इनविंसिबल यूनाइटेड वाकई में बदल गया है, जिससे तुम जो चाहो कर पाओगे। मुझसे हाथ मिलाकर तुम आखिरकार वो सुपर लीग ट्रॉफी हासिल कर पाओगे। साथ मिलकर हम सुपर स्ट्राइकर्स को तबाह कर देंगे। ये हुई ना बात, कैप्टन। हेलो, ये मैं हूँ, इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार फाइटर। तुम तो फाइटर जैसे बिल्कुल नहीं लगते। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। ठीक है, वेटिंग रूम में जाके इंतजार करो। अब तक इनविंसिबल यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। किसने सोचा था ऐसा होगा? मैंने। जैसे ही मैंने देखा कि शेख का नाम स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं है। ये सुपर स्ट्राइकर्स का बड़ा ही अजीब फैसला है। वो हमेशा ऐसा क्यों करता है? अपनी पुरानी पर्सनालिटी को अलविदा कहो। अब तुम हो बिल्कुल नए फाइटर। नए दोस्त, मैं यहाँ कब से हूँ? शेख, ये मैं हूँ स्पेंसर। होश में आओ। वो उसे ले गया। मुझे गेम में जाना होगा। मेरे दोस्त खतरे में। ये क्या बोल रहे हो? मैं रास्ते में समझाता हूँ। चलो जल्दी करो। लेकिन शेख, इस अजीब सी मशीन को तुमसे जोड़ा गया था। फिक्र मत करो स्पेंसर, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट हाफ खत्म होने को है और सुपर स्ट्राइकर्स को तो जैसे खेलने का मौका ही नहीं मिला। और ये सब हुआ है उस बंदे की बदौलत, इनविंसिबल यूनाइटेड का नया इंस्पिरेशनल कैप्टन, जो बहुत अच्छा इंसान भी है। समझो ट्रॉफी लगभग इनविंसिबल यूनाइटेड के हाथ ही लग गई है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं दोस्त। डूमा के इंचार्ज होते हुए इनविंसिबल यूनाइटेड सच में हैं इनविंसिबल। और यूनाइटेड भी। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। अरे वाह शेख, शुक्र है तुम आ गए। तुम कहाँ थे शेख? एक अंधेरी राज का पता लगा रहा था। असली डूमा तो एक वायलेंट जानवर था जिसे जिंदगी भर के लिए सुपर लीग से बैन किया गया था, पर उसने अपना पर्सनालिटी बदलने वाला इलाज करवाया जिससे वो सबकी नजरों में अच्छा बन गया। पर वो ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है। डूमा अब भी बुरा है और सिर्फ मैं ही उसे रोक सकता हूँ। थैंक यू शेख, ये बहुत ही ड्रामेटिक था। तो हम उसे कैसे रोकेंगे शेख? डूमा के असिस्टेंट के बैग में रखे नए हाई टेक डीफैब ऑडियो वायल से उसे सुनते ही डूमा पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से इस कमाल के इनोवेशन में हम कितने गोल से जीतेंगे? 2 या फिर 3? हाँ। शेख सुनो, पहले हमें गेम जीतने में ध्यान देना होगा। अगर डूमा को एक्सपोज कर पाए तो वो हमारे लिए एक बोनस होगा। समझ गया कैप्टन, इसी बात पर जश्न हो जाए। एक कदम यहाँ, एक कदम वहाँ, डूबी डूबी डू, डूबी डू। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है शेख को पर्सनालिटी ट्रीटमेंट का डोज दिया गया है। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हम ऐसी हालत में इसे खेलने नहीं भेज सकते। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं ये कर सकता हूँ। हाथों का कमाल। बिल्कुल भी नहीं कैप्टन। कोच, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमें वहाँ शेख की जरूरत है। इसके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। इसकी हालत ऐसी है फिर भी। हालत तो सच में काफी बुरी है कैप्टन, पर तुम सही हो। मैं उसे 15 मिनट दूंगा, पर अगर उसकी हालत ठीक नहीं हुई तो मैं उसे वापस बुला लूंगा। सारे प्लेयर्स सेकंड हाफ के लिए बाहर आ रहे हैं और इस बार शेख अपनी टीम के साथ आया है। तो वो डूमा पहले से ही बुरा इंसान था। यकीन नहीं होता मैंने लगभग उसे फैंटेसी कैप्टन चुन ही लिया था। लगभग? फिक्र मत करो स्पेंसर, सुपर लीग फाइनल में तो मैं बस एक ही बंदे को चुनने वाली हूँ। शेख, मैं फ्री हूँ। तुम सबने सुना दोस्तों, अभी कॉल करो और तुम्हें मिलेगा सुपरस्टार फाइटर बिल्कुल फ्री। मुझे स्कोर करना होगा, यही मेरी किस्मत है।
कर सके। उन्हें उनके साथ शेख के सिर की भी जांच कर लेनी चाहिए। वो आने के बाद से अजीब बर्ताव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यही सही मौका है D-Fab वाई लेने का। वो डरावना आदमी उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटाता। हमें उसका ध्यान हटाना होगा किसी बड़ी चीज से, वो जिस पर उसकी नजर जाए। ऐसा जो पूरी तरह पागल हो। क्या है? मैं नहीं जानता तुम कैसे बच निकले। अपना मुंह बंद कर बदमाश, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया डील है और वो कुछ इस तरह से काम करती है। 1 2 1 2 3 4 दा 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 दा, एक कदम इधर एक कदम उधर, ला 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 ला। अरे शेख, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि गेम के बाद तुम जितना चाहे उतना डांस कर लेना। पर ये स्टाइल, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, बहुत हुआ। अगर तुम्हें डांस देखना है तो आकर हमें गेम के बाद मिलना, ठीक है? अच्छा, बाय। अरे वाह, D-Fab वाई हमारे हाथ लग गई। अब हमें बस किसी तरह से डूमा को सुनाना है। प्लान को थोड़ा बदल दिया गया है शेख। हाँ, D-Fab की सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है। मुझे? पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। हुआ है क्या? मैंने क्या क्या किया? बस इतना जान लो कि मैच हाइलाइट्स बहुत अच्छे लगेंगे। पर डूमा का क्या होगा? वही जो शेख ने कहा था। डूमा को स्ट्रेस दो और उसकी असली पर्सनालिटी बाहर आ ही जाएगी। और हम ये कैसे करेंगे, वो भी बिना D-Fab वाई के? सुपर स्ट्राइकर्स की पूरी ताकत को फील्ड पर उतार कर। वेलकम टू रीफैब, वेलकम टू रीफैब, टू रीफैब, रीफैब। वेलकम बैक शेख। अब ये हुई ना सुपर स्ट्राइकर्स वालों जैसी बात। कैप्टन का बढ़िया पास, क्लाउस को। डूमा, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? डूमा बेवकूफ, कुछ करो। डूमा, तुम बताओ अब हम क्या करें? डूमा, 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 डूमा बुरा। बढ़िया मौका है। ओह नो, पर उसे गिरा दिया है। डूमा ने, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा मैक। बेवकूफ कहीं के, देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने जल्दी से फ्री किक का फायदा उठाया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से कमाल कर दिखाया। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया वो पल जिसके लिए हमने पूरा सीजन मेहनत की है। चलो उस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाएं। सुनो डूमा, ये सब शेख की गलती है। वही है जो पूरी दुनिया को तुम्हारा राज बताना चाहता है। हाँ, मैं उसे खत्म कर दूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स का एक शानदार मूव। कम ऑन शेख, शूट! इसे कहते हैं एक असली कैप्टन। क्या कमाल का गोल था मैक। पर किस कीमत पर ब्रेंडा? कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन रास्ता, कैप्टन। हर तरफ उसी की गूंज है। सुपर स्ट्राइकर्स का सपना सच हो गया है। पर डूमा के लिए मुसीबतें शुरू हो गई हैं। वो ऐसा क्यों हो गया? मुझे कार्ड दिखाता है, अब देख। गंदे डूमा, अब अपने ईयरफोन्स पहन लो और वापस रीफैब में चलो। मैं अब तुमसे तंग आ गया हूँ। डूमा बुरा है और बुरा ही रहेगा। कितना अजीब बंदा है ना। तो लीजिए, पेश है हमारे सुपर लीग चैंपियंस
सुपर स्ट्राइकर। लेकिन रुको, अब भी कुछ बाकी है। उल्लू बनाया। बात मत करो। बस उम्मीद करो कि अगला सीजन इस वाले से थोड़ा ज्यादा आसान हो। हाँ नहीं। आज का मैच कमाल का है। क्लब पार्लियामेंट्री एक गोल से आगे हैं। क्या वो अपनी बढ़त बनाए रखेंगे मैच? मुझे नहीं लगता उनके पास उतने प्लेयर्स हैं ब्रेंडा। वो लोग तो मक्खियों की तरह गिर रहे हैं और उन्हें गिराने वाले हैं इनविंसिबल यूनाइटेड। वो टैकल नहीं था, वो तो था हमला। बॉल डॉन आल्डो के पास है। वो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहा है और लगता है कि वो कुछ करके ही रहेगा। सब मुझे ही करना पड़ता है। और क्लब पार्लियामेंट्री का प्लेयर गिर गया। एक बार फिर से इनविंसिबल बेईमानी करके बच निकल रहे हैं। फिक्र मत करो शेख मेरे दोस्त, सुपर लीग वाले बेईमानी करने वालों पर कड़ी नजर रखते हैं। वो इन सबको संभाल लेंगे। बेहतर होगा जल्दी संभाले, वरना कोई टीम बचेगी ही नहीं। बहुत अच्छे स्कारा, फिर तुमने इनविंसिबल यूनाइटेड को लीग की सबसे गंदी टीम साबित कर दिया। थैंक यू विंस। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड हम पर नजर रखना शुरू कर देगा। शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। तुम कौन हो? वो बंदा जो तुम्हारे खराब रेप्यूटेशन को गायब कर देगा। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, कौन हो तुम? अपनी जेब में देखो विंस। ऑटो वॉन ड्रेक, जादूगरों का जादूगर। तो क्या तुम बर्थडे पार्टीज में जादू दिखाते हो? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ स्कारा। ओह ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? वही जो सारे महान जादूगर चाहते हैं, सबको चौंका कर मनोरंजन करना, नामुमकिन को एक सच्चाई में बदल कर रख देना, तुम सब लोगों की उम्मीदों को पलट कर रख देना। और मेरे अगले महान जादू के लिए मैं इनविंसिबल यूनाइटेड को सुपर लीग की सबसे ईमानदार टीम बनाना चाहता हूँ और सुपर स्ट्राइकर्स को सबसे बेईमान। अब इसे कहते हैं मेरी पसंद का जादू। इस हफ्ते भी हमने काफी दिल धड़काने वाले मैचेस देखे, पर साथ ही हमने देखा कि किस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड ने बहुत ही घटिया और बेईमानी भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए क्लब पार्लियामेंट्री बेईमान कहीं के। जैसा कि सब जानते हैं, अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड विंस की टीम पर कड़ी निगरानी रखेगा। हाँ, अच्छा है। खासकर उनके सुपर स्ट्राइकर्स के साथ होने वाले मैच के दौरान। उसके जवाब में इनविंसिबल यूनाइटेड ने एक बहुत ही अजीब ऐलान किया है। दोस्तों, खिलाड़ियों, साथियों, आजकल बेईमानी भरे खेल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। माना इनविंसिबल यूनाइटेड ने अतीत में बेईमानी की है, दूसरे लोगों से अपने लिए बेईमानी करवाई है, अपने लिए बेईमानी करने के लिए रोबोट्स बनाए हैं, उन रोबोट्स को और भी बुरे रोबोट्स बनना सिखाया है। लेकिन भला ऐसा किसने नहीं किया? जरूरी तो यह है कि हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और हम सुधरने के लिए तैयार हैं। तो पेश है दोस्तों, इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक। क्योंकि सबको एक दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। तुमने सही कहा टिमी। मेरा नाम जॉर्ज है। और कोई से मुझसे दूर ले जाओ, ये मेरा सूट खराब कर रहा है। ओह, सब वक्त की बर्बादी है। कोई हमारी बात नहीं मानने वाला। जब हुडीनी ने कहा कि वो खुद को जिंदा दफनाएगा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब कॉपरफील्ड ने कहा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करेगा, तब उसकी बात भी किसी ने नहीं मानी। सारे महान जादू अविश्वास से ही शुरू होते हैं और मैं ऑटो वॉन ड्रेक अब ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हाँ, हम समझ गए। पर अब क्या? अब
हम अपने स्टेज पर कुछ वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे। इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक? ये तो फाइटर को विनम्रता का अवार्ड देने जैसा है। अरे शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे विनम्र इंसान हूँ। विंस ने जब उस बच्चे का नाम गलत कहा तो मैं इतनी जोर से हंसा कि सारा दूध मेरी नाक से बाहर आ गया। और मैं तो दूध पी भी नहीं रहा था। पर विंस जानता है कोई उसकी बात नहीं मानेगा, तो ये सब क्यों? शायद वो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है दोस्त। उसने और भी कुछ किया है। उसने हम सबको ईमानदारी के स्मारक के उद्घाटन में बुलाया है। अरे वाह, अच्छा नाइट सूट है लूजर। मेरा मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा शेख। अब तुम दोनों हाथ मिलाओ ताकि जो भी मनमुटाव हो वो सारा मिट जाए। वो क्या था? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। यूनाइटेड वालों का ईमानदारी का स्मारक, बात कुछ अटपटी है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके मेरे विनम्र होने से क्या लेना देना है। कैनपेज जेंटलमैन। शायद ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू शेख को मेरे मसल की याद लगता है जैसे 2 दिन पुराना खाना खिलाया हो। कहाँ गया वो वेटर का बच्चा? मुझे नहीं पता। अजीब है। ठीक है मिस्टर, बाहर निकलो। नहीं, सब बिल्कुल सही जा रहा है। मुझे तो अब तक किसी भी तरह का महान जादू नजर नहीं आया। जरा सब्र करो उसका। मान लीजिए विंस, उस सड़क छाप जादूगर ने आपको उल्लू बनाया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर कोई भी महान जादू आसानी से नजरों को दिखाई ही नहीं देता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? एक बेकार ईमानदारी का स्मारक। और क्या? क्या ये वाकई सिर्फ एक ईमानदारी का स्मारक है? यहीं पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सिखाऊंगा मेरे जादू का सबसे आखिरी हिस्सा। आखिरकार कुछ तो हुआ। तो बताओ मुझे क्या करना है? अब मैं डालता हूँ अपने प्लान पर रोशनी। कोच, सब ठीक तो है ना? बेहतर होगा कि तुम सब पहले बैठ जाओ। सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड ने हमेशा ही गेम के 2 पहलुओं को दिखाया है। एक काबिल तो दूसरा शातिर, एक ईमानदार तो दूसरा बेईमान। कोच के अच्छे खिलाड़ी और विंस के बुरे खिलाड़ी। पर कुछ ही दिन बचे हैं इन दोनों सुपर लीग चैंपियंस के बीच के गेम में और मामला कुछ उलट गया है। और अब एक अनजान शख्स ने हमें ये चौंकाने वाला फुटेज भेजा। चलो हाथ मिला लिया जाए। छोड़ो कहा शेख ने। अच्छा मैंने ऐसा नहीं किया था। फाइटर ने ईमानदारी के मुंह पर थूका। सच में? अरे उन्होंने उस वेटर को नहीं दिखाया। सब गलत है दोस्तों। फिक्र मत करो शॉ, जो टीम सबसे ज्यादा मेहनत करती है वही ट्रॉफीज जीतती है, वो नहीं जो ऐसे घटिया खेल खेलती है। पर अगर हम वो सिक्योरिटी फुटेज हासिल कर लें तो यकीनन हम यूनाइटेड की चाल का भांडा फोड़ सकते हैं। इस वक्त हमें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम सब के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ नया बनवाया है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी जो। बिल्कुल सही कह रहे हो टाइगर। हे स्पेंसर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। यार, बर्गर खाने का मन कर रहा है। अब चलो देखें यहाँ पर क्या क्या है।
हमने देखा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकता है, लेकिन इस बार हम उनके लिए तैयार रहेंगे। तो पेश है द गॉन्टलेट। यूनाइटेड तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम सबको जरूरत होगी तेजी की। जब सामना यूनाइटेड जैसी फिजिकल टीम से हो तो चुस्ती और संतुलन होना बहुत जरूरी है। हाँ ब्लॉक, ताकत भी जरूरी है। हे कोच, ये सब किस लिए है? हर चीज के लिए तैयार रहो। मेरा पैर। गंदी रोबोट लड़की, मैं उससे अपना ऑटोग्राफ कभी नहीं दूंगा। हाँ स्पेंजा, क्या तुम्हें वो टेप मिला? मुझे तो और भी बहुत कुछ मिला। यूनाइटेड की तो अब खैर नहीं। हाँ। देखो। हे, उस वेटर ने मेरी शर्ट में कुछ डाल दिया था। और देखो यहाँ पर वो फाइटर को खराब खाना दे रहा है। मिल गया स्पेंजा, वो सबूत जो विंस और स्कारा को ठिकाने लगाएगा। पर सबसे अच्छी बात तो अभी आने वाली है। तुम्हारा मतलब? बस देखते जाओ। ईमानदारी के स्मारक के पीछे एक खुफिया रास्ता, इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और चाल। यार, मुझे लगा था कि वो सिर्फ हमें बुरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त वहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। यूनाइटेड जो भी कर रहा है उसके बारे में हमें वहीं पर पता चलेगा। यस, यस। सबका स्वागत है सुपर लीग के सबसे बड़े मुकाबले में, इनविंसिबल यूनाइटेड और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। विंस की टीम को इस लीग की सबसे बेईमान टीम माना जाता है, पर हाल ही में तो सुपर स्ट्राइकर्स इस बात को लेकर मशहूर होते जा रहे हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कुछ कर रहे हो स्कारा। बस गेम शुरू होने दो शेख, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब हार गए। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स ने किया पहला अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स की इमेज भले ही बिगड़ी हो, पर उनका खेल अब भी कमाल का है। और सुपर लीग बोर्ड इस बात से खुश होगा कि अब तक इस मैच में कोई उटपटांग चीज नहीं हुई। क्या हो रहा है? कहाँ है तुम्हारा महान जादू? एक अच्छे जादुई करतब को वक्त लगता है विंस। पहले ऑडियंस को दिखाओ कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। पर असल में तुम उनका ध्यान उस बात से हटा रहे हो जो वाकई में हो रही है। मेरा वॉलेट। अब देखो। बहुत धीमे हो बच्चू। फाइटर तो आलू की बोरी की तरह जमीन पर आ गिरा, पर डिंगान ने तो उसे छुआ भी नहीं। रेफरी, मैंने नहीं, उसने मुझे गिराया। झूठ मत बोलो फाइटर, वो तुम्हारे नजदीक भी नहीं था। अरे नहीं, कसम से उसने मुझे गिराया। उसने यहाँ पर क्या किया था? तुम खुलते क्यों नहीं? खुल जा जल्दी से खुल जा। अरे वाह! अब पता लगाया जाए यूनाइटेड कर क्या रहा है। ये नहीं हो सकता। ये गोल करने का बहुत ही अच्छा मौका है ब्रेंडा। सही कहा मैट। उसे पेनल्टी मिल गई है। इस तरह तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं गिराता है ब्रेंडा। पता नहीं दोस्त, ऐसा लगा कि तुमने ही उसे गिराया है। पेनल्टी किक स्कारा ले रहा है। और लो, उसने आसानी से गोल कर दिया। और उनकी टीम ये डिजर्व भी करती है। आज वो हर बात में अच्छा कर रहे हैं, सिवाय बेईमानी और दूसरों को गिराने के।
इसे रोक कर दिखाओ। और ये शेक ही जमीन पर। अब देखना तुम। क्या? शेक को डाइविंग के लिए मिलता है येलो कार्ड और इसी के साथ खत्म होता है फर्स्ट हाफ। इसे फर्स्ट राउंड कहना बेहतर होगा ब्रेंडा। ऐसा लग रहा है जैसे आज सुपर स्ट्राइकर्स फुटबॉल नहीं बॉक्सिंग खेल रहे हैं। ये नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक खाली कमरे को छिपाने के लिए इतना सब क्यों किया है? यही होगा मेरा सबसे महान जादू और सुपर स्ट्राइकर्स पर हमारी सबसे बड़ी जीत। जादू, अब बात समझ में आई। एक जादूगर, मुझे शेख को बताना होगा। वहां पर हो क्या रहा था? फाउलिंग, डाइविंग? हम सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे नहीं खेलते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कोच, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा है। कैप्टन सही है, लगता है जैसे वो हमें फाउल कर रहे हैं, वो भी हमें फाउल किए बिना। क्या तुम सबके पास बस यही एक बहाना बचा है? अगर तुम सब ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। छोड़ दो मुझे। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने इस बदमाश को स्टेडियम खराब करते हुए पकड़ा। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है। अच्छा, तो फिर तुम इसे क्या कहोगे? इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। वो भी हरा रंग। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुम लोगों को जादूगर के बारे में बताने आ रहा था कि तभी ये मुझ पर झपट पड़ा। रुको, कौन सा जादूगर? वही जो वेटर था। विंस ने उसे अपने पास कोई महान जादू करने के लिए रखा है। अब क्या कोई इसे मुझ पर से हटाएगा? चलो अब इसे छोड़ दो। जादूगर? हाँ, चलो दोस्तों, शायद मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये है क्या यार? किसी तरह का कोड या जादू का मंत्र? नहीं दोस्त, ये तो उल्टा है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि फाउल और डाइव के छलावों का कैसे इस्तेमाल करना है। जब स्कारा ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो वो बिल्कुल सही था। ये पूरा मामला, वो ईमानदारी का स्मारक, वो वीडियो टेप, वो गेम, वो सब एक बड़ी चाल का हिस्सा है जिससे इनविंसिबल यूनाइटेड अच्छे दिखेंगे और हम सब बुरे। जरा ये देखो, ऑडियंस को वो दिखाओ जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, ताकि वो ना दिखे जो असल में हो रहा है। तो जब यूनाइटेड टैकल करता है तो सब उनका फ्रंट फुट देखने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें हमें गिराने के लिए उनकी की हुई गंदी हरकतें दिखाई ही नहीं देती। अब वक्त आ गया है इनविंसिबल यूनाइटेड को दिखाने का कि वो अकेले ही ऐसी चालें चलना अब नहीं जानते। फुटबॉल में हर तरफ छलावे होते हैं, एक स्टेप ओवर, एक बैक हील, ये सभी अपने अपोनेंट को उलझाने के पैतरे हैं। अब बाहर जाओ और सबको दिखा दो थोड़ा सुपर स्ट्राइकर्स का जादू। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अब सुपर स्ट्राइकर्स नाटक में कम और फुटबॉल में ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने देख लिया। कैप्टन रॉस्टा ने जो की तरफ बॉल भेज दी है। तुम बिना दिखे फाउल कर सकते हो और मैं तो बिना बॉल को किक किए पास कर सकता हूँ। ये तो मानना पड़ेगा, जो ने वाकई कमाल कर दिया। क्या मूव था! और क्या गोल भी! फिक्र मत करो, सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स भी कभी-कभी नाकामयाब होते हैं। उस गोल ने सुपर स्ट्राइकर्स को गेम को अपने कब्जे में करने का कॉन्फिडेंस दे दिया है। और ये फाइटर का अटैक, कोच ने जरूर हाफ टाइम में उन्हें अच्छी तरह से समझाया होगा, क्योंकि स्ट्राइकर्स फिर से अपने पुराने तरीके से खेलने लगे हैं। जादू गया गड्ढे में, अब वक्त है असली फाउलिंग का। बढ़िया डॉज टाइगर का। अरे बॉल शेक के पास। यूनाइटेड उस पर टूट पड़ो। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। गॉटलेट को याद कर शेक। शेक बॉल को लेकर गोल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। बहुत ही सुंदर खेल का नजारा। ये आया स्कारा। स्कारा ने बहुत बुरी तरह टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स जो भी करते हैं, इनविंसिबल यूनाइटेड उनसे बदतर करते हैं। लगता है यूनाइटेड ने जादू वाली चालों को छोड़कर अपनी पहले वाली गंदी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। क्यों ना हम उन पर अपना एक जादू आजमाएं? स्ट्राइकर्स अब अपनी फ्री किक लेने जा रहे हैं और यूनाइटेड को यकीन नहीं हो रहा है। लगभग पूरी टीम ही उसे लेने के लिए खड़ी हो गई है।
हे, बॉल कहाँ है? कैसा लगा जादू? शानदार किक और इस पर यकीन करने के लिए उसे दोबारा देखना होगा, इसलिए एक रीप्ले हो जाए। फाइटर ने बखूबी उसका ध्यान हटाया और शेख ने एक शानदार गोल से उसका साथ दिया। मैंने कहा था ये बेकार प्लान काम नहीं करेगा। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। हाँ, वो शज़ैम। कहाँ गया वो? वहाँ। पकड़ो उसे। ओ मिस्टर, बाहर का रास्ता उस तरफ है। अब इसे कहते हैं जादू का फुस होना। आज सॉकर स्फीयर में हो रहा है मुकाबला और रायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैक। तुमने सही कहा ब्रेंडा। ओरायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और डटकर ओरायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है, उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके। वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद और लो, मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखें गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे कैलकुलेशन सही थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। क्या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता। और रायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और ओरायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहां से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा, और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशंस इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टा? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन के इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर। अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है, ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता।
मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओह ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल। इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड। खुद ही बंधने वाला फुटबॉल बूट, मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था। और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड। ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही, एक स्टेपलर पेपर के लिए। क्लिक क्लिक। वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। ये पागलपन है। आप जीनियस हैं और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते। हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो, और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैट। हाइड्रा के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। रेडा, ये मेरा जोक था। हाइड्रा मिला नहीं पा रहे हैं कदम से कदम, और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रा को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेख। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली, दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना। तूने सही कहा रास्ता, हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे, कोई न कोई रास्ता निकला है। इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली, जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक के एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। हाँ? ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को संख्या से माइनस करना है। सही है। हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे। मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास
कोई प्लान तो है दोस्तों? हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच। और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच। तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा, बाप रे। प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ। और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? हाँ, इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो, मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं हैं। आप जैसा अक्लमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे? नहीं, वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ। ना। स्ट्राइकर लैंड में शाम हो गई है और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है। ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहां जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चू। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो। पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ या चाहे कितनी भी कार्स खरीद लूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हैं। कैप्टन,
अब ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया किक। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं। सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए। चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे क्या ऐसा हो सकता है? शेख, तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। हाफ टाइम और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायंस बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस। स्टार्स? वाह, क्या सोचा है प्रोफेसर? बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। 60? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, है ना? हाँ। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाईं तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। बढ़िया पास और ये जो काटा है। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका, गोल। 27। ये टोरस है। हाँ, समझ गया। 13, जर्मनॉय। ये तो कमाल हो गया। स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32। ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता जो सुनो, वो है लियो। वो स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। येलो शेक, दिखाओ अपना कमाल। और शेक की बेहतरीन किक। सुपर स्ट्राइकर्स ने ओरायन कोड को तोड़ दिया है और वो भी स्टाइल से। प्रोफेसर, आपने कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की इस जीत के पीछे किसका हाथ है। आपका जवाब नहीं प्रोफेसर।
अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर, ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो? ओह, रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की। सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं जिसने मेरा कोड तोड़ा है। हाँ, वो मैं ही हूँ। ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है। पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख। प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया। मैं लैब में अमन को और रख कर आ गया था। अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो।